Student, we have seen what is relative velocity in our last video. After that, our new topic is equation of a motion for uniform acceleration. क्या बोल रहा है? Equation of motion है. कुछ equations हम लोग अभी देखने वाले हैं of motion के for uniform acceleration. For uniform acceleration means a हमारा a is acceleration is constant. Uniform acceleration a is acceleration is constant. acceleration के लिए हम लोग कुछ इक्वेशन देखेंगे मोशन के जो हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे चैप्टर से। तो स्टूडेंट ये आपको इक्वेशन डिराइव करने के लिए आपको कांसेप्ट बता देता हूं थोड़ा। स्टूडेंट आप लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस को जानते ही होंगे, क्या होता है उसमें एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद अगर कोई दो पॉइंट है, मैं इसमें कोई दो पॉइंट कंसीडर करना है, जैसे पॉइंट ए कंसीडर कर लिया जिसके कोऑर्डिनेट हो गए x1, y1 और उसके बाद दूसरा पॉइंट b कंसीडर कर लिया, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2, y2। ओके स्टूडेंट, अगर मैं ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो मुझे एक लाइन मिल रही है, लाइन ए मिल रही है यहाँ पे। तो स्टूडेंट ये जो लाइन AB है इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उसमें से एक प्रॉपर्टी होती है लाइन की स्लोप। लाइन की स्लोप बोले तो ये लाइन हमारे जो x एक्सिस है उसको कितने डिग्री का एंगल बनाती है वो हमको स्लोप बताता है। हमारे x एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बनाती है वो हमको स्लोप बताता है, और स्लोप की वैल्यू होती है tan थीटा। अगर ये लाइन हमारे अगर x एक्सिस से बना रही है तो x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दूंगा, तो उससे जो एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल जो एंगल ये बनाएगी वो हमारी x एक्सिस से बनाएगी। अगर ये एंगल यहां से अगर ये हॉरिजॉन्टल से बना रही है लाइन ए की थीटा, तो ये लाइन AB की स्लोप हो जाएगी tan थीटा। ओके स्टूडेंट, कोई भी लाइन मतलब स्लोप ऑफ ए लाइन बोले तो वो लाइन की tan थीटा की वैल्यू, और थीटा यहाँ पे क्या कर रहा है वो थीटा वो एंगल है जो ये लाइन x एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बना रही है। ओके, तो स्लोप हो जाती है हमारी tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊंगा तो स्टूडेंट tan थीटा क्या होता है, ये वाली साइड का रेशियो अपॉन ये वाली साइड का रेशियो, और स्टूडेंट ये वाली साइड की वैल्यू कितनी है, ये वाली साइड की वैल्यू आ जाएगी मेरी, ये वाले पॉइंट की वैल्यू है y2, तो 8 पॉइंट की वैल्यू है y1 और ये है y2, y1 है और ये y2 है, तो इसकी लेंथ आ जाएगी मेरी y2 माइनस y1, मींस इसकी वैल्यू आ गई मेरी y2 माइनस y1, मींस ये वाले साइड की राइट एंगल की वाले साइड की वैल्यू आ गई y2 माइनस y1। सिमिलरली यहाँ पे देखूंगा तो इसकी ये पॉइंट यहाँ पे कर रहा है x1 और x2, तो इसकी लेंथ आ जाएगी मेरी x2 माइनस x1 आ जाएगी। मुझे ये फाइंड करना है, ये क्या होता है, ये हो रहा है मेरा y2 माइनस y1 हो रहा है ये वाले साइड की लेंथ, और ये वाले साइड की लेंथ क्या होगी x2 माइनस x1 हो रही है। तो स्टूडेंट मेरी tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइड मींस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो समझ गए, कोई भी लाइन है जो फॉर्म हो रही है दो पॉइंट्स को मिला के, तो लाइन की स्लोप क्या रहेगी, उसके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। ओके स्टूडेंट, तो स्लोप ऑफ ए लाइन ये होता है, इसको नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे अब आपका स्लोप का कंसेप्ट क्लियर हो गया है, तो अब इसके बाद हम
हम लोग इक्वेशन ऑफ ए मोशंस फाइंड करते हैं, इक्वेशन फाइंड करते हैं। इसलिए सबसे पहले आप कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, इसलिए आपको कंसीडर करना है एक ऑब्जेक्ट हैविंग पोजीशन x = 0 एंड t = 0। मींस कोई ऑब्जेक्ट है अपना मोशन स्टार्ट कर रही है, तो जब वो स्टार्ट कर रही है तो उसका टाइम वो पॉइंट पे 0 होगा। तो जब वो स्टार्ट कर रही है तो उसकी पोजीशन की हम अगर along x एक्सिस देखेंगे तो उसकी पोजीशन 0 होगी एट टाइम = 0। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमको कंसीडर करना है लेट द वेलोसिटी एट टाइम = 0। जब वो स्टार्ट कर रहा है, जब अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है तो मोशन के स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एट टाइम = 0 v u। स्टार्टिंग वेलोसिटी u है, मींस हमारी इनिशियल वेलोसिटी आ गई यहां पे u, एंड एट टाइम t भी v। और कुछ टाइम बाद टाइम हो रहा है हमारा t, वो वाले पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, उसको कंसीडर करना है v। ओके स्टूडेंट, अब इसको मैं ग्राफिकली शो करता हूं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैं इसको ग्राफिकली कैसे शो करूंगा, यहाँ पे स्टूडेंट ग्राफ में मैं vt ग्राफ बना रहा हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने वाला हूं। यहाँ पर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या करना है, along x एक्सिस में टाइम लेने वाला हूं, 0 से स्टार्ट करने वाला हूं टाइम, और मेरा along पॉजिटिव x एक्सिस मेरा टाइम लेने वाला है, और along y एक्सिस मैं वेलोसिटी की वैल्यूज पुट करना है। तो यहाँ पे मैं वेलोसिटी कुछ टाइम के लिए कुछ वेलोसिटी होगी, एक टाइम के लिए कुछ वेलोसिटी होगी ना, वो टाइम के लिए वो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा। फिर पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा, तो मुझे यहाँ पे जो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो भी मेरे को फिगर मिलेगा वो मेरा फिगर रहेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का फिगर। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैं यहाँ जो इसका सेंटर होता है इसको 0 करते हैं, और इसकी वैल्यू रहती है 0,0। यहाँ पे हमारा x एक्सिस और y एक्सिस में मुझे है। उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या किया, लेट वेलोसिटी एट टाइम t = 0 v u। जब वो अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, 0 से स्टार्ट कर रहा है, एट टाइम = 0 मींस हमारी टाइम की वैल्यू क्या है, 0 है, तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, u थी। एट टाइम = 0 उसकी कुछ वेलोसिटी u है, तो u की वैल्यू समझ लो ओरिजिन से इतनी है, तो ये हमारी u की वैल्यू हो गई। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, इसको मैं a कंसीडर करता हूं। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद एंड एट टाइम t dt, और कुछ टाइम बाद ट्रैवल करने के बाद कुछ टाइम में जब उसका टाइम t हो रहा है, उसकी वेलोसिटी कुछ वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी वैल्यू है v। तो स्टूडेंट मेरा दूसरा पॉइंट मिल गया यहाँ पे, आफ्टर मूविंग ये पॉइंट ए से स्टार्ट किया, कुछ टाइम बाद ट्रैवल करने के बाद वो पॉइंट बी पे पहुंचा। पॉइंट बी पे पहुंचने के बाद उसके पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट हो रहा है उसका t, और y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है इसका v। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं जब पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करूंगा तो मुझे स्ट्रेट लाइन मिल रही है, मिल रही है ना। तो स्टूडेंट ये जो मेरी स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ये मेरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का फिगर है। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया। और स्टूडेंट इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो है a, इसकी वैल्यू है क्या है 0, x कोऑर्डिनेट तो 0 है, मींस टाइम एट टाइम t = 0। इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, u है, तो मेरा पॉइंट a आ गया 0, u, और पॉइंट b आ गया t, b। यहाँ पे 0 टाइम t = 0 पे u इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी और v इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई है। स्टूडेंट ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जो ग्राफ बनाया हमने यहाँ पे वेलोसिटी
टाइम ग्राफ, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे हमको जो लाइन दिख रही है, स्लोप ऑफ ए लाइन, यहाँ पे जो स्लोप होती है वीटी ग्राफ, यहाँ पे जो स्लोप होती है हमारे लाइन की वीटी ग्राफ में, वो रहती है हमारी एक्सीलरेशन की वैल्यू रहती है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे जो लाइन मिलती है AB, इसकी जो स्लोप होगी वो हमारी एक्सीलरेशन की वैल्यू है। और इसका जो सेकंड पॉइंट ये है, ये जो एक्सीलरेशन जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये इसके ग्राफ के अंदर जो भी एरिया आ रहा है, ये ग्राफ जो भी एरिया कवर कर रहा है, वो एरिया की वैल्यू जो आएगी वो हमारे डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होती है। मींस याद है हमारा टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये हो गया, तो इसके एरिया के अंदर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया अंदर का एरिया इतना होगा। ये जो एरिया की अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमको जो उसकी वैल्यू आएगी वो रहेगी हमारी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, वो ऑब्जेक्ट जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, वो हमको मिलेगी ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया के इक्वल। ओके स्टूडेंट, ये साइड का आप लोगों ने लिख लिया, स्लोप क्या रहता है, स्टूडेंट हम लोग अब हमारा फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके लिए स्टूडेंट आपको मैंने यहाँ बताया कि स्लोप ऑफ लाइन इन वीटी ग्राफ इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो स्टूडेंट एक्सीलरेशन इक्वल टू है एक्सीलरेशन, इसको मैं अगर a कंसीडर करूंगा, इसकी वैल्यू आती है स्लोप ऑफ लाइन इन वीटी ग्राफ में जो भी स्लोप की लाइन रहेगी, लाइन की जो भी स्लोप रहेगी वो हमारे वीटी ग्राफ वो मतलब वो हमारी एक्सीलरेशन इक्वल होगी। और यहाँ पे स्टूडेंट हमारी लाइन कौन सी फॉर्म हो रही है, AB लाइन फॉर्म हो रही है, तो स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB कैसे फाइंड करते हैं, अभी आपको बताया ये इसकी वैल्यू क्या होती है, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। इसके y कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट, इसका इनिशियल इसका y1 है u और y2 है v, तो y2 माइनस y1 इज v माइनस u अपॉन इसका x कोऑर्डिनेट, x1 क्या है 0 है और x2 क्या है t है, तो x2 माइनस x1 t माइनस 0, और स्टूडेंट ये किसके इक्वल है, एक्सीलरेशन के इक्वल है। सो a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, t को अगर ये साइड ले लिया तो मेरे v माइनस u की वैल्यू आ गई at के इक्वल। सो स्टूडेंट यहाँ से मुझे v की वैल्यू मिल जाएगी, जो फाइनल वेलोसिटी है एट टाइम इक्वल टू t, उसकी वैल्यू आ जाएगी u प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम। ओके स्टूडेंट, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, और वहां पे हमको इनिशियल वैल्यू देके है और एक्सीलरेशन की वैल्यू देके है, और फिर हमको कुछ टाइम बाद अगर कुछ हमको लगा आफ्टर टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड और 10 मिनट उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, तो हम ये वाले फॉर्मूला से उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v is equal to u plus at, where v is
final velocity, u is initial velocity, a acceleration of object, and t is time after which we have to calculate velocity, final velocity. Okay, note down कर लो ये. स्टूडेंट अभी हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ए मोशन डिराइव किया, वो उसकी उससे हमको इक्वेशन क्या आई, v इज इक्वल टू u प्लस at. अब स्टूडेंट हम यहाँ पे इसके बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने वाले हैं. ओके, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की सेकंड प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं. कौन सी प्रॉपर्टी, एरिया ऑफ vt ग्राफ. यहाँ पे जो भी एरिया है, ये एरिया मिल रहा है vt ग्राफ में, मींस क्या है एरिया, इतना एरिया, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ऑब्जेक्ट. यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा एट टाइम t इक्वल टू 0, उसकी पोजीशन x थी. फिर कुछ टाइम बाद एट टाइम इक्वल टू t उसकी पोजीशन कुछ और होगी, कुछ और पोजीशन होगी तो उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा. तो डिस्प्लेसमेंट को हम शो करते हैं s. तो s की वैल्यू क्या होगी, अब हम याद वो हमको मिलेगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से. उसके लिए स्टूडेंट मैं यहाँ पे ये यूज करने वाला हूँ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ vt ग्राफ. स्टूडेंट अब यहाँ पे देखो एरिया क्या है vt ग्राफ का, ये है. तो यहाँ पे रफ ड्रॉ करूँगा अलग से अराउंड x एक्सिस का टाइम अराउंड एक्सिस की वेलोसिटी u है. ओके स्टूडेंट, ये हमारा ग्राफ है. स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ है वो कैसे ग्राफ ये जो एरिया, जितना एरिया मिल रहा है वो एरिया कैसे मिल रहा है, ये टोटल एरिया है या कितना एरिया, याला एरिया कितना, याला रेक्टेंगल का एरिया प्लस याला ट्रायंगल का एरिया. सो स्टूडेंट हमारा डिस्कशन क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना. मेरा यहाँ पे जो रेक्टेंगल है इसकी एरिया कैसे फाइंड करूंगा. स्टूडेंट देखो यहाँ पे जो रेक्टेंगल है इसकी जो साइड है ये किसके, हमारी u के इक्वल है. क्योंकि ये u क्या है, ओरिजिन से यहाँ तक का, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा u शो कर रहा है. तो स्टूडेंट ये डिस्टेंस मेरी u हो गई, ये डिस्टेंस u हो गई, तो ये भी मेरी u हो जाएगी. और स्टूडेंट ये जो रेक्टेंगल इसका सेकंड साइड क्या है, वो क्या शो कर रहा है, टाइम एट टाइम t इक्वल टू t. सो स्टूडेंट मेरी इसकी वैल्यू आ गई t के इक्वल आ गई, ये वाली साइड की रेक्टेंगल की वाली साइड के इक्वल. तो स्टूडेंट रेक्टेंगल की एरिया u t आ जाएगी. कोई भी रेक्टेंगल है उसकी एरिया क्या रहती है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. यहाँ पे इसकी लेंथ है t और ब्रेड्थ है u. तो स्टूडेंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गई u into t के इक्वल. ओके, तो इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है. एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे स्टूडेंट देखो कौन सा एरिया है, ये ट्रायंगल है मेरा. यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है इसकी ये साइड की वैल्यू कितनी है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको निकाला था, उसकी वैल्यू आती है b माइनस u है. ये साइड कितनी ऊपर, ये साइड की वैल्यू. उसके बाद ये क्या है, ये वाला ट्रायंगल का बेस है, इसकी वैल्यू तो t है ना. ये क्या है, ये वाले रेक्टेंगल की अपोजिट ये वाली साइड है और इसकी वैल्यू हमने इसकी वैल्यू करनी है तो इसकी वैल्यू भी t होगी. तो स्टूडेंट ये जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें जो इसकी हाइट है, ये वाली हाइट, इसकी वैल्यू मिल गई b माइनस u. और स्टूडेंट ये जो साइड इसका जो बेस है इसकी वैल्यू मिल गई t.
अब स्टूडेंट मुझे रेक्टेंगल की हाइट और बेस पता है, तो इससे मैं इसकी एरिया फाइंड कर सकता हूँ। इसकी एरिया क्या होगी, हाफ इनटू हाइट इनटू बेस। सो हाफ इनटू हाइट, हाइट कितनी है इसकी, b माइनस u इनटू बेस, बेस का है t। तो स्टूडेंट मेरे यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ गई। मैं मुझे मतलब दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों पता होगी, इससे मैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। सो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, u इनटू t प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 1 हाफ b माइनस u इनटू t आ गई। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो b माइनस u हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, b माइनस u अपॉन t। सो स्टूडेंट मैं यहाँ से b माइनस u को a into t लिख सकता हूँ ना। तो स्टूडेंट b माइनस u को मैं यहाँ से a into यहाँ पुट करूँगा तो ut प्लस हाफ b माइनस u की जगह a into t। सो स्टूडेंट मेरी फाइनल इक्वेशन आ गई, सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन आ गई ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। सो मेरी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये होगी मेरी सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लिख लीजिए इसे। स्टूडेंट अभी हम लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन देखा है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उससे हमको इक्वेशन क्या मिली, s ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम लोग थर्ड इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके लिए स्टूडेंट वो कैसे फाइंड करेंगे, डिराइव करेंगे, वो देखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन फाइंड कर रहे थे। s यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन is constant, therefore हमारी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हमारी क्या होगी, लीनियरली मूव, मतलब हमारी क्या वेलोसिटी क्या है, लीनियरली इंक्रीज हो रही है। लीनियरली इंक्रीज होने मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, अलोंग द लाइन चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग लीनियरली। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट लगा सकता हूँ। तो मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या बनती है, v एवरेज इसके इक्वल होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के इक्वल होती है। सो यहाँ पे मेरा v एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या है, s है, और टाइम क्या है, t है। और v एवरेज डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दो वेलोसिटी लेते हैं, u और v, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, v प्लस u अपॉन 2 आ जाएगा इसका एवरेज, है ना। अब स्टूडेंट मैं इसको अगर ये साइड t को ये साइड ले जाऊंगा, s इज इक्वल टू u प्लस v प्लस u अपॉन इनटू t आ जाएगा। और स्टूडेंट मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at। यहाँ से मैं at इज इक्वल टू v माइनस u लिख सकता हूँ ना, u को एक साइड ले जाए तो। और स्टूडेंट at की वैल्यू क्या है, v माइनस u। और स्टूडेंट अगर मैं एक्सप्रेशन है उसको अगर ये साइड ले जाऊंगा तो मेरी t की वैल्यू आ जाएगी v माइनस u अपॉन t आ गई, यानी जो t की वैल्यू आई है उसको तुम यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करोगे तो मेरी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, v प्लस u अपॉन 2 इनटू t, t की वैल्यू क्या है, v माइनस u अपॉन a। इसको सॉल्व करूंगा मैं तो v प्लस u इनटू v माइनस u, इसकी वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, x प्लस a,
x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या आती है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सेम वैसे मैंने यहाँ पे किया। फिर उसके बाद 2 इंटू ए आ गई इज इक्वल टू एस। अब क्या करो, ये 2 को ये साइड ले जाएंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आ गया। आफ्टर दिस मेरी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी v स्क्वायर को अगर मैं एक साइड रखूं तो v स्क्वायर का ये साइड ले जाता हूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये आ गई मेरी, ये जो इक्वेशन आ गई ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, where v is final velocity at time is equal to t, u is initial velocity at time is equal to 0 plus 2a acceleration of object into displacement of object after time t। ओके स्टूडेंट, ये है मेरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v square is equal to u square plus 2as। तो स्टूडेंट ये हमारे ये हो गई 3 इक्वेशन, और इक्वेशन ऑफ मोशन में सिर्फ 3 ही इक्वेशन देते हैं, नोट कर लीजिए इसे। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।